हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस टाइम अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर 3.4 में ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं JASPER की और आपका लीप की। तो आज हम बात करेंगे ESDM। तो ESDM की फुल फॉर्म है अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। इसकी बात करेंगे। अगर इसमें अब आपका ये छोटा बचता है टॉपिक, तो हम आगे द जॉइंट अटेंशन, सिम्बॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन की बात करेंगे। अदरवाइज इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आज की वीडियो है हमारा अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल ESDM पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ESDM के नाम से आता है और आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी होती है। अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल क्या है? ESDM 12 से 48 महीने की उम्र के बीच ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए क्या है? एक व्यवहारिक चिकित्सा है। माता पिता और चिकित्सक सकारात्मक और मज़ेदार संबंध बनाने के लिए बच्चे के साथ एक पॉजिटिव एंड इंजॉयमेंट के साथ बच्चे के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए खेल का उपयोग करते हैं, प्ले का यूज़ करते हैं बच्चे, ताकि चीज़ों से इंटरेक्ट हो सके और मज़े के द्वारा चीज़ों को लर्न कर सके। खेल और संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को आप भाषा, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक प्ले के थ्रू हम किस तरह से बच्चे के चीज़ों को डेवलप करा सकते हैं विभिन्न एरियाज में, चाहे वो सोशल हो, कॉग्निटिव हो या फिर बच्चे का लैंग्वेज हो। किस तरह से हम डेवलपमेंट करने में बच्चों के क्या है, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसका प्रोत्साहित कर सकते हैं। सामान्य बच्चा सीखने और विकास की समझ के आधार पर संबंध बनाता है, सकारात्मक संबंध बनाने पर केंद्रित होता है। शिक्षण प्राकृतिक खेल और रोजमर्रा की गतिविधि के दौरान होता है। बातचीत और संचार का प्रोत्साहित करने के लिए खेल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया है प्ले का इम्पोर्टेंस, बताइए किस किस वे में हम लोग प्ले के द्वारा काम करके बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि ESDM थेरेपी है एक, तो इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्पेस की आपको नीड नहीं है। आपको घर पे, आप क्लिनिक में, आप स्कूल में, फिर कोई अन्य सेटिंग में भी क्या है, हम ESDM का यूज़ कर सकते हैं। तो थेरेपी क्या है? थेरेपी समूह सेटिंग और आमने सामने दोनों में प्रदान की जाती है। जो भी आपको चाहे, आप समूह थेरेपी जो है वो समूह सेटिंग आप ग्रुप के हिसाब से या फिर आप इंडिविजुअली भी क्या है अरेंज कर सकते हो। ये सीखने की शैलियों और क्षमताओं की एक विस्तृत क्षमता वाले बच्चों के लिए प्रभावी पाया गया है। ये जो आपकी लर्निंग की स्टाइल है वो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, सीखने की जिन्हें क्या है एक क्षमता, जो उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है उसको किस तरह से हम प्रभावी ढंग से बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्स बच्चों को उनके सामाजिक कौशल, भाषा कौशल और संज्ञानात्मक कौशल में प्रगति करने में मदद करता है। क्या? ESDM जिन बच्चों के पास सीखने की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं वो उतने ही लाभ उठा सकते हैं जितना कि बिना सीखने की चुनौतियों के साथ। हमें बच्चों को क्या है, सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। बच्चों को चुनौतियां देके ही हम चीज़ों को लर्न करा सकते हैं। माता पिता की भागीदारी ESDM कार्यक्रम का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो जो बच्चे से रिलेटेड होता है, उसमें उसके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। चिकित्सक को अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाली रणनीतियों की व्याख्या और मॉडल करना चाहिए, ताकि घर परिवार पर उनका अभ्यास कर सके। पेरेंट्स को हमारा इन्वॉल्व करने का क्या मतलब वो रहता है पर्पस, कि जो भी चिकित्सक है बच्चों को चीज़ों को करा रहा है वो उसका पेरेंट्स देखे और वो पेरेंट्स चीज़ को लर्न करे, ताकि घर पे भी जाके वो ईज़िली बच्चों के साथ उस टॉपिक के अनुसार कार्य कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ESDM डेनवर मॉडल पर आधारित है, जो आमतौर पर ASD वाले बड़े बच्चों पर लागू होता है। मैक्स का प्रारंभिक संस्करण द्वारा एक वर्ड है, इसके द्वारा क्या है ये विकसित किया गया है, और सैली रोजर्स PhD ASD के कुछ रूपों वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक व्यवहार चिकित्सा दृष्टिकोण के रूप में, जैसे कि उल्लेख किया गया है, ये जो आपका मॉडल है वो 12 से 48 महीने के बीच आयु समूह पर क्या होता है, ऐसे बच्चों का समूह जिनकी एज 12 to 48 मंथ्स के बिटवीन आती है, उन पर क्या है ये फोकस करता है। यह अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA के तरीकों पर आधारित होता है। जिस तरह से
आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बच्चों पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये उसी के मेथड पे क्या है डिपेंड करता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि जो मैक्टिव के द्वारा जो बनाया गया है वो पाठ्य चिकित्सा विभिन्न सेटिंग में हो सकता है। सकारात्मक संबंधों और संबंधित संबंधपरक कौशल के विकास की दिशा में काम करने के लिए माता पिता और चिकित्सक दोनों खेल आधारित चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप इंक्रीज करने के लिए इससे रिलेटेड बच्चों को क्या है, आपको कौशल बच्चों के अंदर आपको डेवलप करने के लिए क्या करना है, आपको पेरेंट्स और जो आपका चिकित्सक होता है वो दोनों क्या है खेल के आधारित चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस की नीड नहीं होती है। यह नाटक, लर्निंग थेरेपी इस ज्ञान पर आधारित है कि सामान्य बच्चों का विकास कहाँ होना चाहिए। आपको क्या है ये लर्निंग किसके द्वारा, आपके ड्रामे वगैरह के थ्रू कराते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे का विकास किस तरह से चल रहा है। सामान्य विकास का ज्ञान का उपयोग करते हुए जिस तरह से एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसी का क्या है उपयोग करते हुए ESDM क्या है, ये ESDM पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जिनमें ASD वाले बच्चों को अतिरिक्त कठिनाई होती है। जैसे हम सभी जानते हैं जो ASD वाले बच्चे होते हैं उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्हीं पे फोकस करता है। द कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन, इन बच्चों को इन सभी एरियाज में प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी एरियाज को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है ताकि इन बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इन विशेष क्षेत्रों में आमतौर पर शामिल, जैसे अभी बात करी हमने सोशलाइजेशन की, इंटरेक्शन की, ये सब क्या है क्षमता, बच्चों को इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इस तरह के संबंध बनाएं। तो ESDM गहन परीक्षण पर अनुभवजनक रूप से सत्यापित शिक्षण तकनीकों पर क्या है निर्भर करते हैं। जो ABA जो हमारा अभी हमने वो पढ़ा था ABA मॉडल, तो उसकी विधियों जो होती हैं, उसकी रणनीतियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से आधारित होती हैं, ऊपर प्रयास करता है और बच्चे क्या करता है इस पर ट्रेनिंग लेकर उसको क्या है मोटिवेट किया जाता है कि बच्चा उस चीज़ की प्रैक्टिस करे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्ली स्टार्ट डैनवल मॉडल की क्या है कुछ विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। डीप पेरेंट इंटरवेंशन प्ले बेस्ड थेरेपी, जो हमारी क्या है ये एक प्ले थेरेपी है जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। भाषा और संचार पाठ क्या है एक प्रभाव आधारित है, सकारात्मक संबंध के भीतर दिया जाता है। क्या है जो आपका लैंग्वेज है और जो आपका कम्युनिकेशन पर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो बच्चे के एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या है एक ज़रूरी है। सकारात्मक प्रभाव और पारस्परिक गतिशीलता पर जोर देता है कि मतलब कि बच्चे पे क्या पड़े एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़े चीज़ों को लेकर। ABA संयुक्त गतिविधियों से तैयार की गई प्राकृतिक रणनीतियाँ जो साझा की गई हैं साधारण करता है उन्हें। जो भी हमने AB से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को तैयार किया जाता है जो बच्चे के लिए क्या है नेचुरली उस चीज़ के लिए बच्चे के लिए लाभदायक हो सके। सामान्य बचपन के विकास लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता के जो बच्चे का एक नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है, एक बचपन की एज में उसका नॉर्मल डेवलपमेंट चलता है, वो बच्चे को एक एम की तरफ क्या है प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो ASDM है ये ASD वाले बच्चे और उनके माता पिता को शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यक्रम के लिए क्या है तैयार करता है। किस तरह से बच्चा क्या है चीज़ों को लर्न करेगा और उनके पेरेंट्स उनको लर्न कराएंगे, जिसमें जीवन में बाद में सुझाया प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे डैनवर मॉडल ESDM के समर्थकों का मानना है कि यह कम उम्र में बच्चों के संबंध केंद्रित स्थापित करना आवश्यक होता है। क्या है अगर आप जितनी जल्दी चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के हिसाब बाद में जो बच्चे की नीड्स होगी उन नीड्स के बेसिस पर जो आप बच्चे के साथ कार्य करोगे वो बच्चे को उस टाइम पर लर्न करना ईजी होगा, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे का क्या है डेवलपमेंट चल रहा है। जो बाद के जीवन में क्या होगा बड़े सामाजिक समूह जैसे स्कूल के वातावरण में उनके एकीकरण का अभिन्न अंग साबित होगा। जैसे बच्चे को बड़ा होना है, बड़े होने के बाद उसके सोशल ग्रुप्स बनने हैं, बच्चा इन्वायरमेंट में जाएगा तो उस तरह के इन्वायरमेंट में जाने में बच्चे को क्या होगा एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम चीज़ों को स्टार्टिंग से लेकर नहीं चलेंगे। तो आज ASD वाले बच्चों की सहायता के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। क्या है ESDM क्या है एक बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है। कौन से ASD वाले बच्चों के लिए जो अपने सामाजिक संदर्भ के अन्य सदस्यों से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन बच्चों में क्या होता है सोशलाइजेशन की कमी होती है, तो ये अपने ग्रुप से क्या है इन्वॉल्व होने के लिए क्या है कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि इनके अंदर उस तरह के स्किल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बच्चों को हम स्टार्टिंग से लर्न कराते हैं, इसलिए आपका अर्ली स्टार्ट डैनवल मॉडल इम्पॉर्टेंट है।
देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो पूरी तरह से मैंने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।